वंदे मातरम पर इस समय पूरे देश में चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वंदे मातरम का 150वां वर्ष है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आज बात करेंगे हम वंदे मातरम को लेकर आखिर क्यों बवाल मचा हुआ है। आखिर संसद में भी 10 घंटे इस विषय पर चर्चा करने की बात आई। 8 दिसंबर को 10 घंटे इस पर चर्चा हुई। तमाम राजनीतिक दल इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन आखिर वंदे मातरम को लेके अलग अलग लोगों ने भी बहुत सी कविताएं लिखी। वंदे मातरम यानी राष्ट्र वंदना हमारा धर्म है घना, एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता ये भी हुई। लेकिन इस एपिसोड में जानेंगे आखिर किसको तकलीफ है वंदे मातरम से, क्यों है तकलीफ और क्या है इसका इतिहास। तो वंदे मातरम के बारे में आप सब लोगों को जानकारी होगी ही। 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा इसको। 150वां वर्ष इस समय चल रहा है वंदे मातरम का, और वंदे मातरम एक दौर में देशभक्ति का पर्याय बन गया, स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नारा बन गया। 1875 में जब इसे लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, उस समय बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं हुआ। 7-8 वर्ष बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास, उनका उपन्यास था आनंद मठ, उस आनंद मठ उपन्यास में इसको शामिल किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद मठ जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें जानकारी होगी कि सन्यासी विद्रोह पर वो लिखा गया था, और एक इस तरह की पृष्ठभूमि थी उसमें कि भारत में जैसे अकाल पड़ता है, अंग्रेजों का शासन होता है, अंग्रेज और मुगल बादशाह नवाब मिलकर प्रजा का जो शोषण करते हैं उसके खिलाफ कुछ सन्यासी अपनी बात कहते हैं और क्रांति करते हैं, एक प्रकार से इस तरह की बात है। और उसमें ही उस आनंद मठ उपन्यास में इस वंदे मातरम के गीत को जोड़ा जाता है। आप याद रखिएगा, वंदे मातरम लिखा गया 1875 में, आनंद मठ आता है लगभग 1882-83 के आसपास में। तो मूल जो था वो पहले से वंदे मातरम था, और जैसे ही उस उपन्यास में वो आता है और उसके बाद में उसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाती है, बहुत प्रसिद्धि होती है, क्रांतिकारी इसको गाते हैं। और अधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक मैं कहूं कि वंदे मातरम एक अपने चरम पर पहुंचता है 1905 के बाद में। 1905 में जिस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो था बंगाल का उसे पूर्वी बंगाल में बांटा गया, उसकी राजधानी ढाका बनाई गई। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र था, उसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई। आज ये अलग बात है कि जो पश्चिम बंगाल 1905 में हिंदू बहुल था, आज वहां की जनसांख्यिकी क्या है, वहां हिंदू कितने प्रतिशत हैं, मुस्लिम कितने प्रतिशत हैं, ये एक अलग चर्चा और बहस का विषय हो सकता है। लेकिन उस दौर में अंग्रेजों ने हिंदू बहुल होने के नाते पश्चिम बंगाल अलग से वो विभाजन किया, और इस विभाजन के विरोध में जगह जगह बंगाल में विरोध प्रदर्शन होने लगे, सुबह प्रभात फेरियां निकाली जाने लगी। और उस समय जो बंग भंग का विरोध था उसका भी प्रमुख माध्यम जो है वो बन गया वंदे मातरम। सुबह सुबह प्रभात फेरियां जो होती थी उनमें बहुत स्थानों पर रविंद्रनाथ टैगोर भी उन प्रभात फेरियों में इकट्ठा होते थे, और वे स्वयं भी, ऐसा बताया जाता है कि वंदे मातरम गाते थे। अब वहां से जब 1905 में बंग भंग के खिलाफ एक बड़ी आवाज वंदे मातरम बनकर उभरा, उसके बाद में आखिर विरोध कब इसका शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ इसकी बात करेंगे। लेकिन इसके पहले ये जान लें कि वंदे मातरम जो है वो अपने आप में अनूठा क्यों है। अपने आप में अनूठा इसलिए है कि इसमें 6 छंद बताए जाते हैं। प्रारंभ के जो 2 छंद हैं वो संस्कृत में हैं और सामान्यतः वो लोग सुनते भी हैं। बाद के जो 4 छंद हैं वो बांग्ला भाषा में लिखे गए हैं। तो शुरुआती 2 छंद जो सामान्यतः सब लोग बोलते हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये जो 2 छंद है प्रारंभ के, ये सामान्य रूप से अभी भी गाए जाते हैं संस्कृत में। बाद के जो 4 छंद हैं उनमें देवी की आराधना का वर्णन देखने को मिलता है, और वो जो सन्यासी विद्रोह की बात होती है, आनंद मठ की बात होती है, उसमें भी उन्होंने धरती को माँ कहा और माँ की आराधना के रूप में इस वंदे मातरम को जोड़ा गया। अब इसमें तकलीफ लोगों को क्यों होने लगी, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो वंदे मातरम के विरोध के स्वर जो पहली बार हम बात करें तो
10 के बाद वो सामने आने लगे। और खासतौर पर हम बात करें कि इसके विरोध की यदि बात होती है तो 1908 में मुस्लिम लीग के एक अधिवेशन में सर सैयद अली इमाम ने कहा कि मैं देखता हूं कि देश के सबसे उन्नत प्रांत से एक सांप्रदायिक नारे की आवाज आ रही है। तो उन्होंने 1908 में इसे सांप्रदायिक नारा बताया सर सैयद अली इमाम ने, और उन्होंने कहा कि यह सुनकर मेरा दिल निराशा से भर जाता है। 1920 में भी एक इस्लाम दर्शन पत्रिका में बताया जाता है कि इस विषय को लेके, वंदे मातरम को लेके और नाराजगी प्रकट की गई। लेकिन देश भर के अनुसार यदि देखा जाए तो ये धीरे धीरे छुटपुट घटनाएं 1908 से शुरू हो गई थी। लेकिन बड़ी बात जो हुई वो हुई 1923 के कांग्रेस के अधिवेशन में। 1923 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जौहर। और मोहम्मद अली जौहर ने जैसे ही ये कांग्रेस के इस अधिवेशन में 1923 के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाने लगा, उन्होंने इसका विरोध किया। और उस समय इसका गायन कर रहे थे महाराष्ट्र के विष्णु दिगंबर पुलस्कर। विरोध किया गया, लेकिन विष्णु दिगंबर पुलस्कर लगातार वंदे मातरम गाते रहे, वे नहीं रुके। तो फिर मोहम्मद अली जौहर वो अधिवेशन छोड़कर निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। वहां से मामला ये बिगड़ना शुरू हुआ। लेकिन उस कांग्रेस के 1923 के अधिवेशन में भी जो बात बिगड़ रही थी, उस बात को संभालने के लिए अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितां हमारा, ये गीत भी वहां गाया गया मामले को थोड़ा सा संभालने के लिए। और जब इस पर विवाद और अधिक बढ़ने लगा तो कांग्रेस के भीतर भी चर्चा होने लगी। और जब वो चर्चा हुई तो ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग लगातार आरोप लगा रही थी कि इस गीत के माध्यम से हिंदू राष्ट्रवाद थोपा जा रहा है। ये शब्द उस समय खासतौर पर चर्चा में आया, राष्ट्रवाद की आड़ में हिंदू राष्ट्रवाद थोपा जा रहा है। और फिर ये तय किया कांग्रेस ने कि इस 6 छंदों वाले वंदे मातरम में आखिर के 4 छंद हटा दिए जाएंगे, प्रारंभ के केवल 2 छंद ये ही रखे जाएंगे। 1937 में वंदे मातरम के खिलाफ एक रिजोल्यूशन भी पास किया गया और कांग्रेस ने ये जो मामला उलझा था इसको सुलझाने के लिए कमेटी बनाई। उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद और रविंद्रनाथ टैगोर, ये लोग भी थे उसमें। इस विषय को लेके बहुत से लेखकों ने भी अपनी पुस्तकें भी लिखी हैं। लेकिन ये बात बार बार में आती है खासतौर पर मुस्लिम समाज की ओर से, और मुस्लिम समाज में भी कट्टरपंथियों की ओर से। बहुत सा जो मुस्लिम तबका है उसे वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं उस तरफ के, वो इस पर अपनी जो है वो नाराजगी जताते हैं। वहीं दूसरा पक्ष, वहां से भी ये सुनने को मिलता है बार बार कि भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। तो वंदे मातरम का 150वां वर्ष चल रहा है। दोनों तरह की धाराएं वो देश में देखने सुनने को मिलती हैं। सेकुलरवाद की आड़ में लोग इसका विरोध करते हैं, इसे राष्ट्रगीत भी कहा गया है। और साथ ही साथ जो राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं उनका ये भी कहना है कि वंदे मातरम निश्चित रूप से गाया जाना चाहिए, न केवल गाया जाना चाहिए अपितु पूरा गाया जाना चाहिए। जो 4 छंद आखिर के बांग्ला में हैं, जिसमें देवी की आराधना कही गई है, माता सरस्वती है, लक्ष्मी माता है, दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, इस प्रकार के शब्द उसमें सुनने को मिलते हैं। तो राष्ट्रवादी लोगों का ये कहना है कि ये जो वंदे मातरम है वो पूरा गाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विषय में बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जिन्ना के आगे नेहरू झुक गए और उन्होंने वंदे मातरम को तोड़ने का काम किया। बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, कांग्रेस पर आरोप लगाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उन्होंने आरोप लगाया कि वंदे मातरम को तोड़ने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द ये बिगाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। वंदे मातरम के टुकड़े करके एक बहुत बड़ा अपराध कांग्रेस पार्टी ने किया और वहीं से पाकिस्तान बनने की नींव एक तरीके से रख दी गई। इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी है उसको छोड़ के अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने की जो बात आई, वो भी कहीं ना कहीं इस वंदे मातरम की आड़ में इस देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। इस समय वंदे मातरम का 150वां वर्ष चल रहा है, इसलिए ये विषय बराबर चर्चा में भी है।
इस विषय को लेकर थोड़े दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने, शिवसेना ने भी भाजपा पर आरोप लगाए थे। क्या आरोप थे? अलग तरह के कुछ आरोप थे। उन आरोपों में ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम की हिमायती हो रही है। राजस्थान में तो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह ही चुके हैं कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में गाया गया, लेकिन अशोक गहलोत ये बताना भूल गए कि विरोध भी कांग्रेस के अधिवेशन में ही उस दौर में हुआ था। तो जब थोड़े दिन पहले जब संसद के सचिवालय की ओर से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उनमें यह बात आई थी कि जय हिंद और वंदे मातरम सदन के बाहर और भीतर ये इसका उपयोग परिस्थितियों के अनुसार किया जाए, नहीं किया जाए, इस तरह की जो बातें थी। तो उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि हमारे सांसद संसद के भीतर और बाहर वंदे मातरम बोलेंगे तो क्या उनको निकाल के फेंक दिया जाएगा, हम देखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब तक शिवसेना के साथ थी तब तक वो वंदे मातरम के पक्ष में थी। क्या अलग पक्ष उद्धव ठाकरे ने उस बयान को लेकर रखा? कांग्रेस की तरफ से भी इस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई थी, लेकिन बातें ये भी आई थी कि ये निर्देश सदन के भीतर के लिए सामान्य रूप से पहले भी दिए जाते रहे हैं। 2004-05 के आसपास भी सचिवालय की ओर से इस तरह के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन चूंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए ये मामला तो उछलना ही था। मामला भी उछला। बहरहाल संसद में इस विषय पर 10 घंटे की चर्चा करने की भी बात आई 8 दिसंबर को, और जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय ये चर्चा चल रही है। अलग अलग नेता अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अलग अलग लेखकों के पुस्तकों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच ये सवाल फिर भी बना रहेगा कि वंदे मातरम इस जन की जुबान पर आया हुआ एक गीत है जिसे राष्ट्रगीत कहा गया, और उस राष्ट्रगीत को आधा अधूरा किया गया, उसको तोड़ने का काम किया गया। क्या स्थिति परिस्थिति थी? क्या वास्तव में सामाजिक समरसता की बात थी या बात थी तुष्टीकरण की? आपका क्या कहना है? क्या वंदे मातरम को पूरा गाया जाना चाहिए? क्या वंदे मातरम के 150वें वर्ष पे देश को इस विषय को लेकर कुछ बड़े आयोजन करने चाहिए? एक बड़ा जनमत इस विषय को लेकर तैयार करना चाहिए? देश की संसद में तो इस विषय पर बात हो रही है, लेकिन सड़क पर भी इस पर क्या बात होगी? कौन करेंगे? आप और हम। यदि आप भी तैयार हैं कि संसद से लेकर सड़क तक इस देश को माता मानने वाले लोग, इस धरती को मां कहने वाले लोग पूरा वंदे मातरम गाने के पक्ष में अपना जनमत दें, बाहर आए, चुप्पी तोड़े, अपनी बात कहें, अपनी बात लिखें। और आपके पास भी ये प्लेटफॉर्म है द विवेक व्यूज यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी बात लिख सकते हैं वंदे मातरम को लेके कि आपके क्या विचार हैं। क्या 2 छंद वाला वंदे मातरम ठीक है या फिर पूरा वंदे मातरम गाया जाना चाहिए? क्या है आपकी राय? आप भी देश के महत्वपूर्ण नागरिक है तो आपकी राय भी महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिए। कौन कर रहा है इस विषय को लेकर राजनीति? भाजपा और कांग्रेस का क्या रहता है वंदे मातरम को लेकर एजेंडा? कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। आप भी बोलिए दिल से वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।